देखो ये दिया हुआ है और तुम्हें पूछा क्या गया है, फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो, ठीक है। मतलब तुम्हें M1 और M2 पूछा गया है, इज इट, ये पूछा है। तो कभी भी रेशियो पूछा जाए, कभी भी रेशियो पूछा जाए तो M1 को तो लेट कर लो 1, खत्म हो गई बात, बस। M1 को क्या लेट कर लो, 1 लेट कर, M2 को M2 ही रहने दो और M2 हमें पता करेंगे, M1 को लेट कर लो 1, अब M2 ही समझो ओवरऑल पता करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें बाकी सारी वेरिएबल तो दिए हुए हैं और फॉर्मूला हमें मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, क्या, पी एक्स इज इक्वल टू M2 का मल्टीप्लाई x1 से, M1 का मल्टीप्लाई x1 से, x2 से M1 प्लस M2, पी एक्स दिया है तुम्हें -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा ध्यान से, दिस एंड दिस, बोले ये दो हो गया, x1 y1 x2 y2 हो गया, डिवाइडेड बाई -1 6, मतलब पी एक्स पी वाई दिया है, तो पी एक्स है -1 इज इक्वल टू M2, वही तो ढूंढ रहे हैं, M2 ही तो ढूंढ रहे हैं, x1 -3 प्लस M1 को 1 लेट करना है हमेशा अगर रेशियो पूछा जाए, x2 है 6 डिवाइड बाई 1 प्लस M2, ठीक है, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो 1 प्लस M2 इधर आके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके, इधर डिवाइड में इधर आके -1 पे एलएचएस में आके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस M2, है ना, साइन चेंज हो जाएगी ना, -1 इंटू -1 -1 -1 इंटू प्लस M2 माइनस का M2 इज इक्वल टू -3M2 -3 इंटू M2 -3M2 प्लस 6 इंटू 1 6, ओके सर। M2 वन साइड ले लो और कांस्टेंट को अदर साइड ले लो, तो -M2 ये माइनस में ये हो जाएगा +3M2 इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, -1 +3 -M2 +3M2, मतलब तो समझे ना, जैसे कि x प्लस 3 एक्स माइनस एक्स प्लस 3x क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, एक एक्स में 3x गया बचा 2x, प्लस का 2x बचेगा, तो यानी कि प्लस का 2M2 इज इक्वल टू 7, यानी M2 इज इक्वल टू आ गया 7 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, बहुत आसान था, कोई दिक्कत हो तो बता दो पहले, बस आ गया रेशियो हमारा, M1 अपॉन M2 का जो रेशियो है, ध्यान रखो यहाँ पे, M1 कितना आया है, 1 आया है, 1 ही लेट, मतलब 1 लेट करना है हमेशा, M2 आया है 7/2, सही है, क्या ये सही है, हाँ। छोटा सा एक काम कर देना, छोटा सा काम कर देना, छोटा सा, ये 7/2 को रेसिप्रोकल मार देना, 2/7 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल होगा 2 इंटू 1 2, नीचे 7 ही रहेगा, छोटा सा काम करना था। कुल मिला के M1 M2 2:7 आ गए, जबकि हम लोग ने M1 1 लेट किया था, 1 मान के ही चलना है हमेशा, देखो 2:7 आ गया, ऐसे भी दिखाया कोई दिक्कत नहीं है कि 1:7/2, ऐसे भी दिखाया टेक्निकली करेक्ट है, M1 1 M2 7/2, लेकिन इसको हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर दिया, वर्किंग अच्छी दिखा दी कि रेशियो मतलब होता है ना अपॉन, 1 अपॉन मतलब M1 अपॉन M2, 1 अपॉन M2 है 7/2, 2/7 हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो कभी भी अगर रेशियो पूछ ले, क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले, M1 हमेशा 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 1 लेट करके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है देखो बहुत टेक्निकल चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें दिया हुआ है, फाइंड रेशियो, इसमें भी रेशियो पता करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, M1 को 1 ले लेंगे, M2 तुम्हारा लेट करेंगे, निकालेंगे हम लोग, ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब x1 y1 x2 y2 भी दे दिया गया है, पहला और आखिरी पॉइंट, x1 y1, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई, तो पी एक्स पी वाई देना चाहिए फिर, हाँ,
तो डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ओहो, यहाँ पर तो पी एक्स पी वाई जैसा कुछ दिया ही नहीं, कहा है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस है। वो जो लाइन है एक्स एक्सिस उसे डिवाइड कर रही, ए बी, ये जो लाइन है ए बी डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सामने रहना चाहिए। मैं यहाँ पे डेटा डालूंगा और देखो मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को। देखो डेटा है ना, अच्छे से कॉपी करो, इंफॉर्मेशन अच्छे से कैरी करो, इंफॉर्मेशन है ना अच्छे से कैरी करो, जो भी तुम्हें डेटा दिया हुआ है। तो पहले तो मैं x1 y1 लिखना पसंद करूंगा। चलो देखो, दिखाई दे रहा है, x1 तुम्हें दिया हुआ है, जो ए पॉइंट है, ए जो है ना, ए और बी, x1 है 1 और y1 ले लो पहले, चलो x1 y1 -5 है, x2 है -4, y2 है 5। ठीक है, देख लो ए एंड बी, ये देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, रेशियो हमें पता है कि m1 तो हमेशा 1 लेट करना है, और m2 यही तो पता करना है, m2 ही तो पता करना है, m2 ही तो पता करना है। सवाल तो वही है कि सर पी एक्स पी वाई कहाँ है हमारे इस वाले पार्ट में। ये जो चैप्टर है, हमेशा याद रखो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को देखते साथ ही समझ लो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है और कौन से एक्सरसाइज का है। ये भी दोनों चीजें, दोनों चीजें आपको समझनी है। ठीक है ना, तो पी एक्स पी वाई दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दी है कि अगर अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, इसे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई, एक जो लाइन है ए बी वो कुछ इस तरीके से है, ए बी लाइन, समझो ये पॉइंट ए है और ये समझो ये बी है। ठीक है, तो इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, बोलो, ए बी लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन काट रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस काट रहा है। हाँ, यानी कि यहां पर है पी एक्स पी वाई तुम्हारा, यहां पर है पी एक्स पी वाई तुम्हारा। ओके सर, यानी जो पॉइंट है डिवीजन वाला वो एक्स एक्सिस में है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ऑन दी एक्स एक्सिस अगर है, ऑन दी एक्स एक्सिस है कोई पॉइंट, ऑन दी एक्सिस है, तो y 0 हो जाएगा और x हमें नहीं पता, x हमें नहीं पता, y 0 हो जाएगा। कुल मिला के पी वाई तुम्हें दिया हुआ है 0, पी वाई तुम्हें 0 दिया हुआ था, देखो ना, ये पॉइंट ना ऊपर ऊपर है ना नीचे है y के, बिल्कुल यहाँ पर है 0 में, y के 0 पे पी वाई, यानी कुल मिला के तुम्हें पी एक्स ही पता करना है। ठीक है सर, अब समझ में आ गई सारी बात, अब सारी बात समझ में आ गई, अननोन वैल्यू पी एक्स था, बाकी सब गिवन था, बाकी सब गिवन था। नहीं सर, पी एक्स भी है और m2 भी है, दो है अननोन। देखो इधर जरा ध्यान से देखो आप लोग, दो अननोन वैल्यू है, दो वैल्यू अननोन है। ठीक है, निकालना हमें फाइनली रेशियो ही है, m2 ही निकालना है, लेकिन m2 के निकालने के लिए हमें px का सहारा, px हमें चाहिए होगा, तभी m2 निकल पाएगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या, चलो, तो एक काम करते हैं, हमारे पास दो तरीके से फॉर्मूले हैं, एक तरीका है हमारे पास px और एक तरीका है हमारे पास py के थ्रू भी जा सकते हैं, यही दो फॉर्मूले चल रहे थे हमारे पास, यही तो फॉर्मूले चल रहे थे। अगर मुझे इसमें देखिए फिफ्थ में हाँ, रेशियो भी निकालना है, रेशियो भी निकालना है, एज वेल एज पी एक्स भी निकालना है, दोनों निकालना है, दोनों निकालना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पी एक्स निकालने जाऊं, एम वन इंटू एच टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्या मैं यहाँ पर पी एक्स डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्या मैं नहीं निकाल सकता हूँ, क्यों सर, क्योंकि ना ही तो मुझे m2 मालूम है, ना ही मुझे px मालूम है, दो वेरिएबल नहीं मालूम है इसमें, तो px के थ्रू नहीं जा सकते सर, सर py के थ्रू जाएंगे। चलो, m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन अपॉन m1 प्लस m2। ओके सर, इसमें क्या नहीं मालूम, इसमें सिर्फ मुझे m2 नहीं पता है, py तुम्हें मालूम है, यानी इस वाले फॉर्मूले से हम लोग m2 निकाल लेंगे, फिर वापस m2 इस वाले फॉर्मूले में डालकर px निकाल लेंगे, तो रेशियो भी आ जाएगा, px का पॉइंट भी आ जाएगा। तो चलो मैं py वाले को कंटिन्यू कर रहा हूँ।
तो पी वाई एम वन तो 1 लेते ही हैं। y2 बहुत अच्छे से यहाँ पे डेटा डाल देना। y2 है 5 प्लस m2 ही तो ढूंढ रहे हैं सर, m2 ही तो ढूंढ रहे हैं। y1 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस m2, हमें नहीं पता, पी वाई 0 है 0 है 0 है, ठीक है, पी वाई 0 है ना हमारा, पी वाई 0 है, तो 1 प्लस m2 0 से आके मल्टीप्लाई होगा, जब ये आके मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 कर 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसे। तो 5 इंटू 1 5 प्लस प्लस नहीं, क्योंकि m2 इंटू माइनस 5 माइनस 5m2 होगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 5m2। तो क्या करें, इसको इधर ले आओ, प्लस का 5m2 हो जाएगा, माइनस तो इधर ले आओ, इज इक्वल टू 5, m2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। m2 कितना आ गया 1, m2 कितना आ गया 1, ठीक है। तो m1 m2 का रेशियो जो आया तुम्हारा फाइनली, m1 m2 1 अपॉन 1 करोगे तो 1:1 ही रहेगा ना, फ्रैक्शन में तो है नहीं, किसे दोबारा सही करो। अब क्या करना है भाई, रेशियो तो हमारा आ चुका है, पी एक्स निकालना है तो निकाल दो ना, कौन मना कर रहा है, कोई मना कर रहा है क्या पी एक्स निकालने के लिए। m1 इंटू x2, m1 है 1, x2 है तुम्हारा -4 प्लस m2 इंटू x1, यहाँ पे मैंने डेटा सही लिया था ना, y1 यहाँ पे y2 5 सही है, y ठीक है, तो 1 इंटू -4 प्लस m2 1 आ चुका है, m2 1 आ चुका है, मतलब मिड पॉइंट जैसा ही हुआ एक तरीके से। 1 इंटू x1 है तुम्हारा 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो क्या इसमें कुछ बताने लायक रहा क्या, बोलोगे, बताने लायक कुछ रहा क्या, ये आ गया पी एक्स, समझ में आया मिस सुमैया एंड मिस सारा। तो किस तरीके से अगर तुम्हें पूछ ले, सोचो कि रेशियो तुम्हें पूछा ही ना जाए, सोचो कि रेशियो तुम्हें पूछा ही ना जाए और तुम्हें रेशियो गिवन भी ना हो, डायरेक्ट पूछ ले कि यार पी एक्स निकालो, पी एक्स निकालो, और रेशियो गिवन नहीं है, और रेशियो बोल भी ना रहे कि रेशियो पता करो, नहीं बोल रहा है, बट बोल रहा पी एक्स निकालो, तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल के फंसे रहोगे, कैसे निकालें, m1 तो पता है, चलो 1 मान लिया, m2 नहीं पता, पी एक्स में फंसे रहोगे। यहाँ पर तो बोला ही था कि पी एक्स, ठीक है, तो इसीलिए पी वाई के थ्रू जाकर पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, m1 दिया हुआ था m2 भी निकालेंगे, फिर वापस पी एक्स में जाएंगे, वहाँ पे रेशियो रखेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो कितना अच्छा इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की गई है, तो छोटा सा देखो मैंने ग्राफ बनाया, कितने आसानी समझा दिया। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रैक्टिस आप लोगों की पता नहीं क्या, ठीक है, सुमैया इन सारा। तो अगर ट्रायंगल का जो शेप दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिए गए, x1 y1 किसी को भी ले लो, x2 y2 x3 y3, है ना, इसको समझो दे दिया तुमने x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला डाल देना है, क्या, पहले तो लिखना हाफ 1/2, फिर ब्रैकेट डालना बड़ा सा, फिर लिखना x1 यहाँ पर और ब्रैकेट ओपन करना है, लिखना y2 माइनस y3, ओके, फिर लगाना प्लस, फिर करना x2, फिर y3 का y1 से माइनस कर दो, ओके। देखो अगर बाहर h2 लिया तो अंदर देखो 3 और 1 लिया y का, अगर यहाँ x1 लिया है तो यहाँ पे 2 और 3 लिया, फिर 1 नहीं लिया y का, प्लस अगर मैं लूँ x3 तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, क्या, पहले लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, बड़ा ब्रैकेट डाला मैंने, x1 बाहर लिया, x1 बाहर ले ले तो y2 का y3 से माइनस करा दो, ठीक है, फिर प्लस, मतलब x1 है तो y2 एक आगे, बाजू वाला एक आगे x1, तो y अंदर y वही रहेगा, बाहर x1 x2 x3 चलेगा, तो कैसे कैसे याद रखेंगे, देखो x1 है तो यहाँ पे y2 आगे वाले लेंगे, माइनस y3 करा देंगे, y1 नहीं कर सकते क्योंकि x1 ले चुके, 1 ले चुके, फिर x2, x2 के बाद क्या आएगा y, मतलब 2 के बाद 3 आता है ना, तो y3 लेंगे अंदर, y3 माइनस y2 नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी x2 आ चुका है, तो y1 लेंगे, प्लस
एक्स थ्री तो क्या ले सर, 4 तो होता है नहीं, तो वापस y1 ले लो पलट के। तो x3 का y1, क्योंकि y3 तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी 3 है यहाँ पर, y3 माइनस y2, ठीक है ना। तो ये याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब करना ही क्या है, करना ही क्या है बताओ। इक्वल टू हाफ, ये तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डालते जाओ वैल्यू। x1 कितना है, -4 है, तो -4 लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, y2 कितना है, y2 4 है, पहले लिख लेना, x1 y1, x2 y2 x3, किसी को कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही x1 y1 दो, आप इसको भी x1 y1 दे सकते हो, x2 y2 दे सकते हो, x3 y3, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x1 लिखा -4, ब्रैकेट ओपन किया, फिर y2 है 4, माइनस y3 है 3, ओके, प्लस x2 है 3, फिर ब्रैकेट ओपन किया, y3 माइनस y1, y3 है 3, माइनस y1 है 1, प्लस x3 कितना है, 2 है, ये x3, ब्रैकेट ओपन किया, y1, अब की बार y1 ले लेंगे 1, माइनस वाई थ्री 3। इज इट क्लियर? कितना आसान था, देखो बड़ा आसान था। क्या अब ये कैलकुलेशन समझाने की जरूरत होनी चाहिए क्या मुझे, लगता तो नहीं है। 4 - 3 1 होता है, 1 इंटू -4 तो -4 ही हो जाएगा, 3 - 1 2 होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 1 - 3 -2, -2 इंटू +2 -4 हो जाएगा, -4 -8 +6 माइनस का 2, तो एरिया आ गया माइनस का 1। एक्चुअली माइनस का 1 मैंने रैंडमली न्यूमेरिकल ये लिए थे, क्या नाम है, आपके नंबर कोऑर्डिनेट लिए थे, तो -1 आना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने रैंडमली लेकिन समझाया मैंने, एक रैंडमली पॉइंट लिए हुए थे, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो। अब क्वेश्चन में कैसा भी दे सकता है, देखो कितने वेरिएबल का है, कितने वेरिएबल का समय है, एरिया ए 1 2, ऐसे देखो, एक तो एरिया हो गया ए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल का सम है ये फॉर्मूला 7 वेरिएबल का है, 1 2 3 4 5 6 बाद में एरिया, 7 वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल तुम्हें गायब कर देगा, ठीक है। आप लोग सुन पा रहे हो, बीच में डिस्टर्बेंस है, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे, आप लोग हेडफोन लगाते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सुनते हो, हेडफोन लगाया करो, चलो अच्छा। तो एरिया ए हो गया एक वेरिएबल, फिर 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 वेरिएबल का है, तो कोई भी एक वेरिएबल गायब कर सकता है, हो सकता है एरिया तुम्हें दे दे, कहीं पर x1 गायब कर दे या y3 गायब कर दे, तो आपने सिंप्लीफाई करना है, एक एल्जेब्रिक वे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बता दो। स्क्रीनशॉट उसका लिया, स्क्रीनशॉट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये तो मैंने वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है, ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डिलेटेड है, चलो अच्छी बात है, बता दिया आपने। अब हम आपको 7.2 के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएं, सेक्शन फॉर्मूला। देखो 7.2 एग्जाम्पल में तो पहला वाला तो जैसे मैंने पहले किया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट -1, आपके पास है बुक, है मैथ्स की बुक निकालो, एग्जाम्पल 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का पहला वाला एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन है वो, देख लेना। तो ये तो पहला वाला तो मैं करवा ही दिया मैंने, ठीक है। मुझे पीडीएफ या फोटो भेज दो जरा 7.2 एक्सरसाइज का, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मेरे पास बुक नहीं है अभी। हेलो, देखो 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया मालूम है, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ट्राई सेक्शन दिया हुआ है, ट्राई सेक्शन,
ट्राई सेक्शन दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है और आखिरी पॉइंट दिया, पहला पॉइंट ए, देखो ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब पहला और आखिरी पॉइंट है, समझो। पहला पॉइंट दिया 4, -1, आखिरी पॉइंट दो -2, -3। ओके, बीच में जो लाइन है ये ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में बटी हुई है, 2 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में बटी हुई है। तो याद रखो, इसका करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यानी कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, मतलब तुम्हें पी एक्स और पी वाई निकालना है, एज वेल एज क्यू एक्स क्यू वाई निकालना है, मतलब दोनों की पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। देखो, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? 1:1:1, ये ट्राई सेक्शन का मतलब होता है। मतलब 3 पार्ट है, तीनों इक्वली पटे हुए हैं, 1:1:1। ओके सर, इसको कैसे निकालेंगे? देखो इसको करने का तरीका, इसको पहले कैसे करना मालूम है? जैसे मुझे पी एक्स पी वाई निकालना है, अभी इसको भूल जाओ, क्यू एक्स पी वाई को भूल जाओ, मुझे पी एक्स पी वाई निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे लूंगा, ये एक सेक्शन निकाला, दूसरा ये वाला पार्ट, पहला ये वाला पार्ट, दूसरा डायरेक्ट पी और बी वाला पार्ट, ये समझो बी है। ओके, दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसके हिसाब से x1 क्या है? 4 है, y1 क्या है? -1 है, x2 क्या है? क्योंकि डायरेक्ट 2 है ना, -2, y2 क्या है? -3 है। अब m1 m2, m1 क्या है? m1 1 है, देखो ना 1 है, एंड m2 क्या है? नहीं, m2 ये है, समझो बात को। अभी भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसको भूल जाओ क्यू वाले पॉइंट को। ये m2 है, 1+1 2 है m2, देखो 1 2, क्योंकि 1 1 ऐसे है ना। लेकिन हम कैसे ले रहे हैं? हम इसको सॉल्व करने के लिए एक पार्ट लिया AP, दूसरा पार्ट लिया PB, ऐसे लिया है, जिससे कि मुझे ये वाला P वाला मिल जाए। खेल खत्म, पैसा खत्म, ठीक है ना। चलो डालो फटाफट, पी एक्स इज इक्वल टू m1 का मल्टीप्लाई h2 से, m2 का मल्टीप्लाई x1 से, अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 क्या है? 1 है, x2 क्या है? देख लो यहाँ पे डेटा में -2 है, प्लस m2 क्या है? m2 2 है, 2 1+1 2, मल्टीप्लाई x1 क्या है? 4 है, अपॉन m1 m2 m1 1 m2 2, सो माइनस का 2 प्लस का 8 डिवाइड बाई 3, 6/3 2 आ जाएगा, तो पी एक्स आ गया 2। ओके सर, पी वाई भी ठीक ऐसे ही निकाल लेंगे, पी वाई इज इक्वल टू, अभी पी एक्स निकला है, पी का पी एक्स निकला है, पी वाई नहीं निकला है, दूसरा वाला नहीं निकला है। तो क्या कर लेंगे? m1 का मल्टीप्लाई y2 से, प्लस m2 का मल्टीप्लाई y1 से, अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? m1 तो 1 है सर, y2 कितना है? y2 सर -3 है, -3 है, ए और डायरेक्ट बी में देखना है, -3 है। ओके सर, प्लस m2 कितना है? m2 2 है, देख लो ये m1 है तो ये m2 है, 1+1 2 m2। y1 कितना है? y1 -1 है, अपॉन 1+2 3, तो -3 माइनस ही होगा, माइनस का -3 और 2 इंटू -1 -2, तो माइनस का 2 इंटू -2, तो माइनस प्लस माइनस -2, यानी माइनस का 5/3, ये आ गया तुम्हारा y। ओके, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये आ गया पी वाई। क्लियर है यहाँ तक के? तो अभी तो सर पी एक्स पी वाई आया है सर, क्यू एक्स क्यू वाई तो आया ही नहीं अभी। कोई बात नहीं, जो कहानी तुमने ऐसे करके पूरी दोहराई है, एग्जैक्टली वैसे दोबारा कर दो, बिल्कुल वैसे। अब कैसे लेंगे मालूम है? अब ऐसे लेंगे हम लोग, एक स्टॉपेज ऐसे लेंगे ये, और एक जंप ऐसे लेंगे ये, दिस एंड दिस, तो यहाँ से क्यू एक्स क्यू वाई मिल गया। भूल जाओ पी वाले को, पी वाले को भूल जाओ। इज इट क्लियर नाउ? सेम फॉर्मूला डालेंगे क्या? क्यू एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके सर, क्यू एक्स के लिए, ठीक है ना, क्यू एक्स के लिए, ठीक है।
अब देखो m1 कितना है, बोलो जरा m1 कितना है, व्हाट इज m1 नाउ? 2 है, वेरी गुड, वेल डन, 2 है, ये 2 है, इनटू h2 जो था हमारा -2, ठीक है। देखो x यहाँ लिख लो भाई, अगर यहाँ पे देख लो ना, ये देखो सब मैंने लिखा है ना, h2 है -2 प्लस m2 कितना है, m2 कितना है बोलो? 1 है, वेरी गुड। और x1 यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है 4, इसीलिए डेटा पहले लिख लिया करो ताकि यहाँ से कंफ्यूज ना हो आप लोग। अपॉन 1 + 2 3, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक इसी तरह क्यू वाई वाले को निकाल लेना, ठीक है। तो कितना अच्छा था ये ट्राई सेक्शन, मतलब 2 बार करना था इसी क्वेश्चन को, एक बार दिस एंड दिस और एक बार दिस एंड दिस, इस तरीके से करना था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ा के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ लो पहले ही कि प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक फार्मूला होता है, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी गायब कर देगा। इसे देखो, ये है फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें कुछ भी गायब कर देगा, हो सकता है तुम्हें m1 और रेशियो गायब कर दे, पी एक्स पी वाई दे दे, है ना? तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट पक्का है, फॉर्मूला भी हमें याद है अच्छी तरीके से, बस लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग बुक से रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करना जरूरी होता है। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसलिए कि लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ओके। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8, एंड हो ना, इसका मतलब होता है एक पहला पॉइंट एक आखिरी पॉइंट है, पहले तो समझो, ठीक है ना। इज डिवाइडेड बाई 1 -1, 6, डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो नहीं है ये, डिवाइड रेशियो तो पूछा गया है, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। यानी ये बीच वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो इन तीनों में कैसे पता चलेगा सर ये वाला पी एक्स पी वाई है कि ये पी एक्स पी वाई है कि ये पी एक्स पी वाई है? तो देखो एंड लगा हुआ ना, यानी ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये पी एक्स पी वाई हो गया, ये पहला और आखिरी पॉइंट हो गया, ये बीच में कहीं पर पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं हम लोग फटाफट डेटा को। देखो तुम्हें x1 दिया हुआ है -3, y1 दिया हुआ है 10, x2 दिया हुआ है 6, y2 दिया हुआ है -8, पी एक्स दिया हुआ रेशियो नहीं है -1, एंड पी वाई दिया हुआ है 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ तक के क्लियर है?